नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम में से कुछ किसान ज़्यादातर गरीब है और कुछ किसान अमीर है। दोनों खेती ही करते हैं, लेकिन कुछ किसान सेम सिचुएशन में खेती कर कर बहुत आगे चले जाते हैं। उनको भी दवाइयाँ, फर्टिलाइज़र, लेबर का पैसा उतना ही लगता है जितना कि हम जैसे गरीब किसानों को। तो ऐसी कौन सी बातें है कि वो इतना आगे निकल जाते हैं और कुछ जहाज से ज़्यादा पिछड़ जाते हैं। तो इन सब का कारण आपके साथ शेयर करने का मन किया, तो सोचा कि अभी थोड़ा वक्त भी है सीज़न को, तो इसी बात पर वीडियो बनाकर कुछ बदलाव किया जा सकता है या नहीं। तो इसलिए मैंने लगभग सोच समझकर 5 पॉइंट बनाए। तो इन 5 पॉइंट का आप इस्तेमाल करोगे तो एक ना एक दिन आप पैसों की किल्लत से ज़रूर बाहर आ पाओगे। लेकिन आप जल्द से आओगे या देर से आओगे ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन 100% आप बाहर तो ज़रूर आ पाओगे। तो इस वीडियो में मैंने कोई भी अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं किया है, सिर्फ कुछ अच्छी बातें लेने का प्रयास किया है और उसको आपके साथ शेयर करने का मन बना लिया है। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है ज़मीन के हिसाब से खेती करना सीख जाओ। मतलब ज़मीन के हिसाब से हमें कौन सी फसल, कौन सी वैरायटी हमें लगानी है हमारे खेत में, वो चुनना सीख जाओ। वो कैसे चुनते हैं मैं अपने खुद के उदाहरण से बता रहा हूँ। ये सभी फसलों पर लागू है, लेकिन उदाहरण के लिए मैं सिर्फ आपको अंगूर का और अनार का उदाहरण यहाँ पे देने वाला हूँ। तो उसमें से आप सभी फसलों का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो क्या हुआ था, जब मैंने खेती करना स्टार्ट किया तब मेरे घर में भी एक अंगूर की बगीचा पहले से थी। तो मैंने जब 5-6 साल उस अंगूर के बगीचे में लगा दिए, उसके साथ में बाहर कंसल्टिंग भी किया करता था पार्ट टाइम में। तो पार्ट टाइम में कंसल्टिंग करता था, इधर खेत में भी काम करता था। तो मेरे को बाहर में लोगों को पैसे कमा के दे रहा था, लेकिन खुद पे घर पे पैसे नहीं हो रहे थे। तो ऐसा क्यों होता था, मैंने सोचने का बहुत प्रयास किया। तो मेरे को अंत में एक ही पॉइंट निकल के आ गया। तो देखो भाई, जो मेरी ज़मीन है घर वाली, तो वो घर वाली ज़मीन है वो सिर्फ 1.5 फीट की मिट्टी है और नीचे की तरफ रेतीली ज़मीन है। तो रेतीली ज़मीन ही आपको पता है कैसे होती है, ज़्यादा वज़न नहीं देती है और ज़्यादा वज़न नहीं हुआ तो आपको पता ही है। तब मैंने ये ध्यान में लिया कि जितनी फीट गहरी मिट्टी होती है उतना ही ज़्यादा वज़न मिलता है। आप देखो, उसमें कोई भी फसल लगा लो, आप आलू लगा लो, प्याज लगा लो या कोई भी फसल लगा दो, उसका वज़न बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अंगूर में क्या हुआ, तो जिनकी गहरी फीट वाली, मतलब 2-3 फीट 4 फीट जितनी ज़्यादा गहरी वाली ज़मीनें थी, उनके वज़न भी उतने ज़्यादा थे। मतलब 200 क्विंटल, 250 क्विंटल, 300 क्विंटल तक कुछ कुछ किसान अंगूर में 1 एकड़ के अंदर जा जाते थे। तो देखो भाई, हमारे यहाँ तो 100-125 क्विंटल के ज़्यादा जाता ही नहीं था। क्यों? वो सिर्फ 1.5 फीट काली मिट्टी थी और नीचे की तरफ रेतीली मिट्टी थी। दूसरा पॉइंट, अब मेरी ज़मीन में फेरस ज़्यादा है। तो फेरस का मैंने आपको बताया, आपने फेरस का वीडियो देखा होगा। तो फेरस ज़्यादा होने से क्या नुकसान होते हैं, क्वालिटी तो बढ़ जाती है लेकिन हमारा वज़न बहुत कम मिलता है। तो ये दोनों पॉइंट मेरे अंगूर के फसल के मतलब विरुद्ध थे, अगेंस्ट थे। तो मैंने क्या किया, तब जब अंगूर की बगीचा निकाल दी, तो मैंने जब अगले बगीचा लगाने का सोचा, तो मैंने उसी वक्त सोच लिया कि हम जो करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे। तो मैंने अगला पॉइंट क्या किया, मैंने सोचा कि ठीक है, मेरी ज़मीन तो वज़न वाली नहीं है लेकिन क्वालिटी वाली है। तो क्वालिटी वाली फसल तो मेरी ज़मीन में आ जाती है, लेकिन क्वालिटी वाली ऐसी कौन सी फसल है कि जिसमें ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो मैंने अनार के बारे में सोचा। तो आप देखो, अनार के वज़न कम होने पर भी उसके रेट बहुत ज़्यादा मिलते हैं और अंगूर में उल्टा होता है। अंगूर में रेट कम होते हैं लेकिन वज़न ज़्यादा मिलने से वो प्रॉफिट बन जाता है। तो जिनकी ज़मीनें वज़न देती है वो अंगूर की तरफ शिफ्ट हो जाए, और जिनके ज़मीनें वज़न कम देती है, मतलब उसमें क्वालिटी ज़्यादा होती है, तो वो अनार की तरफ शिफ्ट जाए। दोनों का मुनाफा पैरेलल हो जाएगा, समान हो जाएगा, मतलब मुनाफा 100% आ ही जाएगा। ये सिर्फ अनार और अंगूर के लिए नहीं है, आप बाकी के फसलों में भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि आप ले लो कि आपकी ज़मीन अगर गहरी है, गहरी मिट्टी वाली ज़मीन है, तो आप प्याज, आलू जैसे कंदवर्गीय फसलें लगा कर भी
आपके ज़मीन में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन आपकी ज़मीन ही ज़्यादा रेतीली है तो आप क्वालिटी वाली फसलें लगाकर मुनाफा कमा सकते हो, जैसे मिर्च हो गया, शिमला मिर्च हो गया या अनार हो गया। तो आपके ज़मीन के अनुसार आपको वैरायटी का चुनाव या फसल का चुनाव कैसे करना है ये आपको पहली बात तो आना चाहिए। जब आप देखो, आपसे छोटे किसान आपसे आगे निकल जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि भाई मेरी मिट्टी ऐसी है, मेरी मिट्टी में सिर्फ यही फसलें अच्छी आती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है कि भाई उसको 2 लाख रुपए हो गए, ज़्यादा मुनाफा मिलेगा तो मैं भी यही फसल करूँगा। तो ये गलत बात है। उसको हुआ तो आपको होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। उसके ज़मीन को वो फसल मैच हो गई, अच्छी आ गई तो ही उसको मुनाफा होता है। तो आपको वह होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपकी ज़मीन के हिसाब से आपको आपके फसल का चुनाव करना चाहिए। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। तो आप और इसी पहले पॉइंट में एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि आप जो भी फसल कर रहे हो, मतलब देखो मैंने अनार का बोला या अंगूर का बोला, तो आप देखो आपका बजट जितना है उतनी ही वैसी आपको फसल करनी है। अभी आपका बजट नहीं है, पूरा का पूरा कर्ज निकाल कर आप अंगूर की खेती करने लगोगे तो आप ज़्यादा दिन मुनाफे में नहीं रहोगे, क्योंकि अंगूर अनार जैसे बागवानी के लिए आपको ज़्यादा खर्च और ज़्यादा मेंटेनेंस भी लगता है। तो ये मेंटेनेंस आप अगर पहली शुरुआत में ही कर्ज ले रहे हो, मेंटेनेंस के लिए लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप शुरुआती में प्लांटेशन के लिए ही कर्ज ले रहे हो तो ये बहुत आपको आगे जाकर बहुत परेशानी पैदा कर सकता है। तो पहला नियम ये है कि बिना कर्ज के खेती करना सीख जाओ। कोई दिक्कत बात नहीं आती, शुरुआती में कोई दिक्कतें आती है, हमारे पास पैसा नहीं रहता है, लेकिन कुछ जुगाड़ करके जितना जुगाड़ कर सकते हैं उतनी ही बजट की हमें फसल लगानी है। थोड़ा मुनाफा कम भी कमाएंगे चलेगा, जो कच्चा होता है वो धीमे धीमे चलता है, लेकिन बहुत वो अंत में तो रेस जीत जाता है। लेकिन हम अगर खरगोश की चाल चलेंगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, तो हम ही थक जाएंगे। तो आपको पहला पॉइंट अब मेरे हिसाब से ध्यान में आ गया होगा कि बिना कर्ज के खेती करना है। और दूसरी बात यह है कि आपको ज़मीन के हिसाब से आपके फसल का या आपके वैरायटी का चुनाव करना है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। तो दोस्तों पहले पॉइंट में हमने सीखा कि फसल का चुनाव हमें कैसे करना चाहिए हमारे ज़मीन के हिसाब से, तो वैसे ही आपको वैरायटी का भी चुनाव करना है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो फसल आपने चुनी उसके अच्छे और बुरे गुणों को पहचान कर आप उसका इस्तेमाल करना सीख जाओ। मतलब अच्छे और बुरे गुणों का इस्तेमाल कैसे करना है, देखो बुरे गुण यानी कि उसमें जो डिसेज आते हैं, वो जो इंसेक्ट आते हैं उनके बारे में पढ़ाई करो, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। तो फोकस करने पर क्या होगा, आप पहले तो उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ जुटा लोगे। जुटा लेने के बाद आप उसका लाइफ साइकिल क्या होता है वो समझ लोगे। लाइफ साइकिल समझने के बाद आपको क्या समझ आएगा कि ये डिसीज या इंसेक्ट यहाँ पे कमज़ोर है, तो हमें यहाँ पे इसे पकड़ना चाहिए। तो जब आपको उसके वीक पॉइंट ध्यान में आ जाते हैं तो आप आसानी से वो फसल करना सीख जाते हो। मतलब उसमें कोई इंसेक्ट और डिसीज का कोई दिक्कत ही नहीं रहती है। तो वो करने के बाद आपको उसके अच्छे बातों पर भी ऐसे ही फोकस करना है। अभी देखो आपके इंसेक्ट और डिसीज अच्छे तरीके से आपको ध्यान में आ गए, आप अच्छे से कंट्रोल करने लगे, तो आपको दूसरी बात यानी कि दूसरी बात पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, वो है क्वालिटी की तरफ और वेट की तरफ। तो क्वालिटी और वेट का रेशो आपको बढ़ाना होगा। तो उसके लिए आप चुनी हुई फसल में क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन सी बातें, ये ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने का आप प्रयास कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है, हमारी फसल हमें कितना भी मुनाफा कमा के दे रही हो, वो कम हो या ज़्यादा हो, हमें उसकी तरफ ध्यान न देकर अपना उस फसल के लिए शेड्यूल बजट में बनाना चाहिए, या वो जो बजट है हमें उसके फसल के अनुसार ही बनाना चाहिए। देखो अभी हमारा गेहूं का फसल हो गया, तो गेहूं में आप बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते क्योंकि उसका मुनाफा कम ही। और आप देखो अनार हो गया, अंगूर हो गया, या कुछ भी आपकी बागवानी वाली फसल हो गई या शिमला मिर्च हो गई, उसका मुनाफा ज़्यादा है तो आप थोड़ा हटकर उससे ज़्यादा बढ़कर खर्च कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप शिमला मिर्च में अंगूर से ज़्यादा खर्च कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट आता है कि उसको क्रॉस नहीं करना है आपको, ये आपके माइंड में होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर एक फसल हो गई तो हर एक फसल में आप कम से कम खर्च करने की अगर बजट बना लोगे, ये आप शेड्यूल बनाना सीख जाओगे कि मेरे को मेरी फसल है, इसमें इतने रोग आते हैं, इतने कीटक आते हैं और इतनी क्वालिटी मेंटेन करनी, इतना वेट मेरे को पाना है। तो ये चारों पॉइंट पर फोकस करते वक्त आपको जितना आप
कम बजट में आप शेड्यूल सेट करोगे तो उतना ही आपको आगे जाकर मुनाफा होगा। तो ये शेड्यूल सेट करने के लिए कम बजट में लाने के लिए आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंटिव काम करना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ प्रिवेंटिव में आपके पदाम, प्रोफेक्स सुपर, सिस्टेम, क्वांटाप जैसे भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड काम कर जाते हैं। आप क्या करते हो, प्रिवेंटिव काम ना होने के कारण वो आपका बजट बढ़ जाता है। तो आप देखो, अगर इंसेक्ट आ गए, थ्रिप्स आ गए, थ्रिप्स आने से पहले आपका पदान भी अच्छे से काम कर जाता है। लेकिन अगर थ्रिप्स आ गए तो आपको पता है डेलीगेट, रीजेंट जैसी महंगी वाली दवाइयों को ही आपको लाकर आपके फसल में उसका कंट्रोल करवाना पड़ता है। तो इससे जो क्वालिटी खराब होती है वो अलग बात है, लेकिन आपका खर्च भी बढ़ता है, वो अलग बात होती है। तो आपको बजट कम रखना कैसा एक कला है वो सीखना पड़ेगा, और बजट कम रख के आपको क्वालिटी और वेट भी डेवलप करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है हमारा कि आप जलना बंद करो और राजनीति छोड़ दो। जलना बंद करो, देखो मतलब अभी देखो कि अभी जो हमारे अगल बगल के किसान है, हर एक किसान अपनी अपनी कला से कमाता है। कोई अपने किसानी के साथ साथ कोई पशुओं का धंधा करता है, कुछ कुछ अपनी किसानी के साथ साथ वो दूध का धंधा करता है, कुछ कुछ अपने किसानी के साथ कुछ अपना दुकान चलाता है। तो कोई ना कोई पार्ट टाइम करके सपोर्टिंग में वो आगे ही चले जाते हैं। तो हमें उससे सीखना चाहिए, ना कि जलना चाहिए कि भाई ये आगे जा रहा है, ये 2 नंबर का हमारा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपनी मेहनत से भी आगे जा सकता है। ये पॉजिटिव पॉइंट उसमें ढूंढने की कोशिश करो। तो जलना बंद करो। हम जलने से क्या होता है भाई, हम उसके ऊपर ही इंटेंशन बना के रखते कि ये भाई आगे चल रहा है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसकी सोच में आप अपनी सोच गंवा रहे हो। कैसे गंवा रहे हो, आप अपने प्रॉब्लम पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। आप ऐसा सोचो ना कि मेरे को आगे जाना है, तो मेरे को दिक्कतें क्या क्या आ रही, मैं कहाँ पे मेरे को कहाँ पे अड़चने आ रही, तो उन अड़चनों को दूर करने की आप कोशिश कर सकते हो। उसकी तरफ ही आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, ना कि कोई और आगे जा रहा है। तो इसी पॉइंट में दूसरा पॉइंट ये है कि राजनीति छोड़ दो। राजनीति छोड़ दो। देखो भाई, राजनीति की जो चर्चा ये सरकार हो गई, वो सरकार हुई, ये सरकार ने ये बंद कर दिया, वो कर दिया, उनकी बहुत सी गलतियां है, मैं मानता हूँ उनकी तो बहुत गलतियां है। लेकिन आप देखो, इनकी चर्चाओं में हमारा बहुत सा वक्त खराब हो रहा है। हम जहाँ पे नॉलेज लेने की जगह इनकी चर्चाओं में बहुत सा वक्त गवा रहे हैं। तो इनकी चर्चा थोड़ी बंद कर कर हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत की बात नहीं आएगा। अभी देखो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे सिर्फ मेरे हिसाब से पंजाब और हरियाणा के जो किसान है, तो पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों है, वो अपने पैरों पर खड़े डट के। तो देखो आंदोलन कितने दिनों तक चल रहा है, लेकिन बाकी राज्यों के किसान क्यों नहीं वहाँ पे, क्योंकि उनको अगर आंदोलन में चले जाएंगे तो घर पे कुछ ना कुछ तो घाटा ही हो जाएगा। तो वो घाटे से बचने के लिए वो वहाँ पे नहीं जा सकते। इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब और हरियाणा वाले किसानों को घाटा नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा मैनेजमेंट कर लिया है, उन्होंने इतनी प्रगति कर ली है कि वो वहाँ पे आंदोलन करते वक्त भी अपने घर को संभाल सकते हैं, मतलब घर की खेती को संभाल सकते हैं। तो ऐसे हमें भी उनका आदर्श लेना चाहिए कि हमें पहले अपने पैरों पर खड़े होना है, फिर राजनीति करते रहना भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, सरकार की बहुत सी गलतियां है, लेकिन हमें उनमें पड़ना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करके आगे जाओगे तभी तो आपका कोई सुनेगा। जैसे कि पंजाब और हरियाणा के किसान अपने आंदोलन में लगे रहे हैं। तो ये हो गया अपना, तो इसी चौथा पॉइंट का दूसरा भाग। अब इसी चौथा पॉइंट का तीसरा भाग ये है कि देखो भाई, अगर कोई प्रगति कर रहा है या कोई आगे जा रहा है तो उसका अभिनंदन करो, उसका आइडियल बनाओ और उसके बारे में उसको पूछो कि भाई तूने क्या अच्छा किया तो तू इस जगह पे आ गया है। तो ये उसको पूछने का काम करो, उसको आइडियल बनाने का काम करो। और जो पिछड़ गया है उसको आप कुछ मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन मदद नहीं कर सकते तो उसके रास्ते की रुकावट भी मत बनो। मतलब अगर आप वो कुछ चीज़ें कर रहा है तो उसके रास्ते में रुकावट ना बनो, उसको उसका रास्ता बना दो। मतलब बना मत दो, उसका रास्ता खुला कर दो। इसका मतलब ये है कि अगर वो कुछ चीज़ें कर रहा है और उसको कुछ चीज़ों करने में आपकी रुकावट आ रही है, तो भाई ये रुकावटें लाना बंद करो। आप अपनी देखो, वो उसकी देखेगा, तो भी तो आप सब आगे जा पाओगे। तो ये हमारा था चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट थोड़ा बड़ा था, लेकिन आप इसे अच्छे से समझोगे तो आपका बहुत समय की बचत होगी। जो बड़े किसान हैं
मैंने कहा अमीर और गरीब किसानों के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है, मैं उसके ऊपर ही हूँ, अभी भी उसके ऊपर ही हूँ। आप कह रहे हो कि ये कुछ अलग बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसी टॉपिक पे हूँ। लेकिन ये जो टॉपिक बता रहा हूँ ये अमीर किसान फॉलो करते हैं और जो गरीब किसान है ये फॉलो नहीं करते। तो अब चलते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। हमारा पांचवा पॉइंट है जो कि अमीर किसानों के अंदर का पॉइंट है, अंदर के गुण है उनके, कि वो ज्ञान की बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ज्ञान की बातों पर ध्यान दो, फिजूल बातों पर अपना समय और पैसा खर्च मत करो। वो देखो भाई, जितना आप ज़्यादा अपने फसल के बारे में, एग्रीकल्चर फील्ड में या आपके बाहर के फील्ड में जो चल रहा है उसका ज्ञान आप लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये हम किस ओर जा रहे हैं, किस ओर नहीं जाना है, हमें कठिन सिचुएशन में, कठिन परिस्थितियों में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हमें ज्ञान होने पर ही पता चलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट में और टीवी या कोई ऐसी फिजूल की बातों में, अगर फिजूल की चीज़ों में ध्यान लगाने से अच्छा है कि आप कहीं से ज्ञान ले लो। मैंने कहा था कि आप सिर्फ यूट्यूब देखो, यूट्यूब के अलावा भी कोई और रास्ते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हो एग्रीकल्चर की। अब मैं तो कहता हूँ इंटरनेट पे सब फ्री मिलता है, आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करो। आप बुक्स भी पढ़ सकते हो आप इंटरनेट पे, तो उसका भी आप पढ़ाई करोगे, या कुछ वो जो बता रहे हैं वो इंटरनेट पे या कोई हमारे साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं कुछ पॉइंट, तो हमारी फसल में वो अप्लाई होता है या नहीं, या क्यों नहीं अप्लाई होता है, इसका आप कुछ मंथन कीजिएगा। मंथन करने के बाद ऐसे कुछ चीज़ों में आप, अगर आपका मन लगेगा तो आपका ज्ञान खुद में खुद से बढ़ जाता है। तो आप जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करोगे उतना ही आपको आपके खेती में आपको मुनाफा होगा। देखो भाई, अभी जो मौसम है, मतलब अभी जो एक ट्रेंड चल रहा है वो सिर्फ ज्ञान का है। आपके पास कितने भी पैसा हो, आपका कितना भी बड़ी दुकान हो, कितना भी आप खाद डलवा सकते हो आपके ज़मीन में, लेकिन आपके पास कुछ ज्ञान नहीं है आज के समय में, तो आप अपनी फसल के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा है मेरे को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।